खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप संथाल में देखें तो बिना मतलब करके जो वहाँ पर मुस्लिम परिवार हैं बांग्लादेशी करके उसको जो है ना तो टॉर्चर किया जा रहा है। ये हमारा संविधान खतरे में है। संविधान अगर आप पूरा देखें कि जो हमारा हक है वो हक हमारा छीना जा रहा है। संविधान आप देखें तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी उसको से पहले कहीं वक्त तुझको पत्थर न बना दे, कुछ आंसू तो बचा मुस्कुराने से पहले। इसलिए हिंदुस्तान में जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और तमाम लोगों के द्वारा जो तोड़ मरोड़ कर संविधान को जो है ये लोग जो है लात। पत्रकार महोदय हैं, आप तो भली भांति जानते हैं, अभी सोफिया कुरैशी जो अपना देश के लिए हम लोग लगता है कि औरत है, मर्द तो सोफिया कुरैशी थी, उसको भोपाल का मंत्री जो है भला बुरा बात बोला है। भाजपा अपना मानसिकता दिखा रहा है, उग्रवादी तो वो है, आतंकवादी तो वो है, और सोफिया जैसी देशभक्त हम लोग को फख्र है और उसी को लेकर के हम लोग उनका भी मान सम्मान और अपना हिंदुस्तान का मान सम्मान कोई भी कांग्रेसी न बिकने देगा न बेचने देगा। तुमको जितना बेचना है, जितना बेच चुके आप, वक्त आ गया है, अब बदलाव होगा। धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में अभी प्रदेश सचिव भी यहाँ पर है। तो सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि झारखंड को पूरा बदलाव करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, तो क्या लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो है GN गाला जी आ रहे हैं, उनका हम ग्रांड वेलकम करते हैं झारखंड के अंदर। मंसूर अंसारी जी के नेतृत्व में हम लोग तमाम झारखंड से लोग आए हुए हैं, जुटे हैं, और हमारा जो है कोर्ट अभी आना हुआ है, थोड़ा सा रीज़न बता दीजिए सर कि आज हम लोग रांची एयरपोर्ट पर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रभारी जो नए बने हैं, जिन्ना एल गाला, उनका आज पहली बार आगमन हो रहा है रांची में। और चूँकि संगठन सृजन को लेकर के अभी पार्टी बहुत गंभीर है, और राहुल गांधी जो हम लोग के सम्मानित नेता हैं, उनके द्वारा अभी प्रभारी बना करके हर प्रदेश में, हर जिले में भेज करके कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूती प्रदान करने का जो एक नया मुहिम जो चला हुआ पार्टी में, उसी के तहत आज ये यहाँ पर आ रही हैं। और अभी कांग्रेस कार्यालय जो हम लोग का प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर इनका मीटिंग होना है लोगों कार्यकर्ताओं के साथ। और फिर ये जो राहुल गांधी का जो संदेश है जो कार्यकर्ताओं तक, तो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने मोहब्बत के बल पर देश को बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से अभी संविधान बचाओ अभियान जो है कि जगह जगह पे चल रहा है, आखिर संविधान को किससे है खतरा? देखिए, सबसे पहला बात तो संविधान बहुत पुराना है, और संविधान बना हुआ उसके बाद में बहुत से ऐसे पार्टी हुआ, जैसे 200 साल मुगलों का चला, 70 साल कांग्रेस का पार्टी चला, उस तक संविधान सही रहा। अब जब बीजेपी आया तो संविधान को देख रहा है। तो इस संविधान को हम लोग अपना बचाने के लिए आज नहीं, हमारा पूर्वजों ने भी इस काम को किया है, और आज मैं भी कर रहा हूँ, और हमारे साथ भी जो पार्टी अभी हमारा जो नेतृत्व हो रहे हैं लिए। और उम्मीद है पूरे कार्यकर्ताओं का कि जिस तरह से संगठन पूरे देश में सृजन का एक कार्यक्रम मुहिम कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा पैदा हुआ। और ये जिस तरह से भाजपा ने पूरे देश में नफरत की बाजार खोल रखी है, उसी के बीच में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल मार्च करके भारत जोड़ो यात्रा के तहत यह संदेश दिया पूरे भारत में कि हम मोहब्बत की दुकान जो है कि हमारे मांडर क्षेत्र से जो है कि अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष जो शमीम अख्तर जी है, यहाँ पे हम लोग उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। तो सर, आप यहाँ पे पहुँचे और देख पा रहे कि कांग्रेस का बहुत सारे अधिकारी लोग जो पहुँचे हैं यहाँ पे, क्या संदेश लेके पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य लेके पहुँचे हैं आप लोग यहाँ पे? सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को। और आज जो देख रहे हैं सब माइनॉरिटी से हैं, चूँकि माइनॉरिटी विभाग से नया प्रभारी दे करके कांग्रेस में ऊर्जा फूंकने का काम किया है, और सभी कार्यकर्ता में नया ऊर्जा मिला है। इससे पहले जो कांग्रेस हुआ करती थी उसमें थोड़ा सा माइनॉरिटी विभाग को अनदेखा किया जाता है, ये कहीं से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इनके आने से हर कार्यकर्ता उत्साहित है, और झारखंड से लेकर के दिल्ली तक आप देख लीजिएगा, अगले बार और ज़्यादा तो नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन ये टर्म पूरा नहीं कर पाएगा अगला जो सरकार चला रहा है। सो हम लोग उस रणनीति पे आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कि राहुल गांधी जी निडर होकर, निर्भीक होकर के कितना लंबा दूरी पैदल मार्च किए, और किसी में है हिम्मत चल के दिखा दे। वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। और सर, ये आप जो संविधान बचाओ अभियान जो रैली जगह जगह पे आज चला है,
इसका काफ़ी एक आप उसका एक अहम हिस्सा रहे, आप अहम मुद्दा रहे, उसका क्या संदेश लोगों को दीजिए? आप चूँकि पत्रकार हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप एक चीज़ बताइए, संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? थोड़ा आप अपने तरफ से बताइए। आप जिसका अपना संवैधानिक हक है, हुकूक है, उसको छीनने का काम किया जा रहा है। अनर्गल मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। ये क्या है? संविधान से चलता है देश, चलेगा और चलता रहेगा। ये किसी का बाप का नहीं है कि वो अपना मन से चलाएगा। संविधान से चलेगा देश, संविधान से चलेगा। एकत्रित होकर आए हैं, एक आवाज़ में आए हैं। जो हम लोग का अल्पसंख्यक अध्यक्षा आ रही है दिल्ली से, उनके स्वागत में, है ना। और हम लोग दिल से एक जगह खड़े हैं, है ना। हम लोग एक आवाज़ में खड़े हैं, शमीम साहब के नेतृत्व में खड़े हैं। सामने मौजूद है, हम लोग थोड़ा सा उनसे बात करेंगे, अब्दुल्ला जी से, जो है कि इनका काफ़ी योगदान रहता है उस क्षेत्र में जहाँ चान्हो एक बहुत बड़ा चुनौती मुद्दा वहाँ से उठता है। वहाँ से है अब्दुल्ला जी। अब हम लोग जानेंगे तो अब्दुल्ला जी, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या लगता है जिस दिशा पे आप लोग लेके जाना चाह रहे हैं झारखंड के, क्या वो हो पाएगा? 100% हो पाएगा। और आज जो नए प्रभारी आ रहे हैं केंद्र से, बहुत उत्साह है और आने वाला दिन ही बताएगा कि कांग्रेस का क्या बेहतर से बेहतर माने कांग्रेस हो रहा है। और जुमलाबाजी, आज जो बीजेपी जुमलाबाजी कर रही है, महंगाई आसमान छू जा रहा है। बीच में कल परसों ही, ज़्यादा दिन नहीं बीता है, संविधान बचाओ रैली जब हुआ तो पूरा झारखंड हिलने का काम किया। इतिहास बना यहाँ कि आने वाला दिन अगर करेगा तो कोई कांग्रेस ही करेगा। आने वाला दिन फाइनल है कि प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी फाइनल बनने जा रहे हैं। जो महंगाई बीजेपी ला रही है, अब मुसलमानों के साथ एक आंख में धूल एक आंख में काजल किया जा रहा है, तो दुनिया देख रहा है। इसलिए आने वाला दिन निश्चित तौर पे हम लोग कांग्रेस का केंद्र में बनेगा और सरकार बनेगी राहुल गांधी का, 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने संविधान बचाओ अभियान का बात बोले, आखिर संविधान को किन लोगों से है खतरा? संविधान को फाइनली खतरा है बीजेपी वाले, उसमें अपना कानून बना रहे हैं, अपना कानून से चला रहे हैं, जो पूरा दुनिया देख रहा है। छेड़छाड़ किया जा रहा है, शांतिपूर्ण कहीं माहौल नहीं रह रहा है। ये बीजेपी का देन है। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, अपना वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं कि हिंदू और मुस्लिम को एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाला दिन फाइनल है कि हम लोग का केंद्र में, राज्य में, दोनों जगह फाइनल है कि प्रधानमंत्री मान लीजिए राहुल गांधी तो बनेंगे। और यहाँ झारखंड में अभी जो सरकार वर्तमान में है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। देखिए, झारखंड के अंदर में मैया सम्मान योजना, कोई भी यहाँ सरकार बना बीजेपी का, लेकिन आज तक 5 पैसा बेनिफिट नहीं हुआ। और आज मैया सम्मान योजना 25-2500 रुपया मिल रहा है। सबसे बड़ा उपलब्धि है सरकार का। अब विकास का काम हो रहा है, और इससे क्या चाहिए? देश को किस ओर ले जा रही है भाजपा? से पहले कहीं वक्त तुझको पत्थर न बना दे, कुछ आंसू तो बचा मुस्कुराने से पहले। इसलिए हिंदुस्तान में जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और तमाम लोगों के द्वारा जो तोड़ मरोड़ कर संविधान को जो है ये लोग जो है ला रहे हैं, जिस तरह से जो है सीजीआई पर और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से जो है हमारे सेना के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, अलबल बोल के इनके मंत्री के द्वारा उन पर देशद्रोह का कानून चलना चाहिए और देशद्रोही का कानून चलाकर उनको सलाखों के अंदर डालना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार दोहरा नीति नहीं करे। जो आदमी एक बार भी अगर कोई मुस्लिम या कोई भी दलित अगर कुछ बोल लेता है तो उसको देशद्रोह का कानून लगा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अगर कोई मंत्री सेना के खिलाफ बोलता है, देश के खिलाफ बोलता है, तो उसको भी जेल के सलाखों के अंदर डालना चाहिए। ये जो है संविधान है। ये संविधान के आड़ में ये सरकार जो है जो गुंडागर्दी कर रही है, सेना के मनोबल को तोड़ रही है, मॉब लिंचिंग करना चाहती है। मॉब के खिलाफ कानून बनाने के लिए हम लोग मंजूर अंसारी जी के नेतृत्व में GL
एन गाला जी के जो है समक्ष मामला को रखेंगे और झारखंड में हम चाहेंगे कि जो भीड़ तंत्र के द्वारा मॉब लिंचिंग पर जो कानून बनना है उसको बनाया जाए और इसी बार बनाया जाए। इसलिए 5 साल पहले भी हमारा झारखंड में सरकार था और हम मजबूत कानून मॉब लिंचिंग पर चाहते हैं ताकि हमारे नौजवानों का खून यूं ही नहीं बहाया जाए। तो देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में जो शख्स है परिचय का कोई मोहताज नहीं है। तो सर जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग आए हैं, आप लोग क्या झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के सभी कदावर जो हमारे लीडर हैं पूरे झारखंड में, वो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। सारे लोग आए हैं। हमारे 24 जिला के जिला अध्यक्ष यहाँ आए हैं। आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि झारखंड प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से जीनल एन गाला मैडम को यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किया गया है। काफ़ी जोशो खरोश के साथ सभी हमारे लीडर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनका बहुत ही जोरदार तरीके से हम उनका इस्तकबाल करेंगे। फिर उनको यहाँ से हम काफिला के शक्ल में कार्यालय जाएंगे। कार्यालय में हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक भी होगी। सारे संगठन के लोग से रूबरू होंगे और हम लोग संगठन पर आज चर्चा करेंगे। और सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से अभी जगह जगह पे संविधान बचाओ अभियान जो चल रहा है, काफ़ी लोग जो है कि जमा भी इस बार हुए, काफ़ी उत्साह से और काफ़ी लाखों के संख्या में भीड़ भी जुटी वहाँ पे। तो क्या लगता है सर, संविधान को आखिर किससे है खतरा? संविधान को अगर हम और आप देखें तो 10 साल में हमको ये दिख किया है कि संविधान का खतरा किससे है। संविधान अगर हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि हम अपनी बात को रख सकें, तो उसमें अगर जुल्म समझा जाए तो संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है कि अगर व्यक्तिगत रूप से आप कानून अपने हाथ में ले लें और किसी के पर बुलडोजर चला दें, किसी की भी हत्या कर दें, तो संविधान खतरे में है। अगर कोई अपराध कर रहा हो है कि जिस तरह से अभी जगह जगह पे संविधान बचाओ अभियान जो चल रहा है, काफ़ी लोग जो है कि जमा भी इस बार हुए, काफ़ी उत्साह से और काफ़ी लाखों के संख्या में भीड़ भी जुटी वहाँ पे। तो क्या लगता है सर, संविधान को आखिर किससे है खतरा? संविधान को अगर हम और आप देखें तो 10 साल में हमको ये दिख किया है कि संविधान का खतरा किससे है। संविधान अगर हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि हम अपनी बात को रख सकें, तो उसमें अगर जुल्म समझा जाए तो संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है कि अगर व्यक्तिगत रूप से आप कानून अपने हाथ में ले लें और किसी के पर बुलडोजर चला दें, किसी की भी हत्या कर दें, तो संविधान खतरे में है। अगर कोई अपराध कर रहा हो तो उसका दोष अगर है तो उसके लिए संविधान है, उसके लिए हमारा कोर्ट है, उसके लिए हमारा जुडिशियल है। आज लगातार देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को, खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप संथाल में देखें तो बिना मतलब करके जो वहाँ पर मुस्लिम परिवार है, बांग्लादेशी करके उसको जो है ना तो टॉर्चर किया जा रहा है। ये हमारा संविधान खतरे में है। संविधान अगर आप पूरा देखें कि जो हमारा हक है वो हक हमारा छीना जा रहा है। संविधान आप देखें तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी उसको देना है, ये सुनिश्चित करें, तो यही हमारा संविधान है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र तय किए हैं संविधान को मजबूत करने के लिए, और कोई माइकलाल देश में नहीं है जो संविधान को इधर से उधर कर सकता है। संविधान अपने जगह पर है और संविधान से ही हमारा ये देश चलेगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? लोगों को हम संदेश देना चाहेंगे कि इधर उधर की बात ना करें, नफरत करने वालों को नफरत अपने जगह करने दें। हमारा देश का इतिहास रहा है कि मोहब्बत और अमन और चैन के साथ हम रहे हैं। हम एकजुटता के साथ देश को तरक्की के राह में हम ले चलें, उसमें हम एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ें।